अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 261। जू शाओ से फिर मिलें। मैं अभी अभी आया हूँ और मैं ड्रैगन सम्राट के साथ चर्चा कर रहा हूँ कि फीनिक्स कबीले की अर्धऋषि हड्डियों और जुवानवू कबीले की झोवई हड्डियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। ऋषि सांग्यू ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी योजना फिर बताई। ये योजना शिक्षक के विचार से मेल खाती है। जू कियानकियू ने सिर हिलाया और फिर कहा, हालांकि फैंग कबीले की तरफ आपकी खबर पीछे चल रही है। उन्हें डर है कि उन्होंने पहले ही पवित्र कंकालों का एक पूरा सेट इकट्ठा कर लिया है। ओह, ऋषि सांग्यू हैरान दिखे। सिर्फ आधे घंटे पहले फैंग कबीले की राजकुमारी फैंग किकियू ने एक किशोर के साथ साइकेडेलिक पर्वत में शेन हुआन द्वारा एकत्र की गई हड्डियों में से आधी को ले लिया। जू कियानकियू ने कहा, प्रेम ऋषि सोंगयू के लिए फैंग किकियू की प्रेम में गहरी जड़ें हैं और शेन हुआन की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए हड्डियों को जब्त करने के लिए उसकी अप्रस्तुतता का लाभ उठाना भी एक सामान्य व्यवहार माना जाता है। एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर ऋषि सांग्यू ने अचानक कहा, ये ठीक है, ऋषि हड्डियों का एक पूरा सेट। जब तक फैंग कबीला इसे सौंपने के लिए तैयार है, यह निश्चित रूप से अधिक आकर्षक होगा। ठीक है। उसकी आंखें चमक उठीं और जू कियानकियू ने कहा, सम्राट फैंग थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आप हड्डियों के मामले को संभाल लेंगे। मैं और संत लियून लालची नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूं कि वे फैंग कबीले से एक व्यक्ति को सौंप दें। ऋषि सांग्यू आश्चर्यचकित हो गए और जिज्ञासा से देखने लगे। शू शाओ को इतना चिंतित कौन कर रहा है? उन्होंने कैन कियोंग और हुआंगवान के 2 संतों के लिए काम किया और अगर वे अच्छा करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष यिडुन और सोंग यू की पवित्र लाशों के लिए लड़ने आया था, लेकिन उन्हें मिलाने की उम्मीद नहीं थी। क्या तारांकन 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 ऐसा है कि जू शाओ इसका श्रेय भी नहीं ले सकती? क्या ये 17 या 8 साल का लड़का है? जू शाओ की आंखों में नफरत बह रही थी। दुनिया के नंबर 1 संत के निजी शिष्य के रूप में उन्हें बचपन से ही कष्ट सहना पड़ा है। साइकेडेलिक माउंटेन को लगातार कई बार अनप्लग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह छोटा है, जो अक्षम्य है। मेरे दिल में जो नफरत है उसे नदी के बहते पानी से नहीं धोया जा सकता। ये ऋषि सांग्यू और सम्राट लांग ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के संदेह को देखा। बाद वाले ने एक पल के लिए कराहते हुए कहा, हालांकि मैंने सम्राट फैंग को बहुत ज्यादा नहीं देखा है, फिर भी मैं फैंग्यू की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। युवा पीढ़ी, अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों ने इसके बारे में सुना है। मुझे नहीं पता कि उनके नाम क्या हैं। जू कियानकियू ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं केवल इतना जानती हूँ कि यह बहुत अजीब है। दोनों पक्ष मिलते ही लड़ने लगे और उनका नाम पूछने का भी समय नहीं मिला। मुझे नाम नहीं पता, मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया। हालांकि फैंग कबीले के पास ड्रैगन कबीले जितने वंशज नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी जाति जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों युवा लोग अभी भी इसे आसानी से पा सकते हैं। जू कियानकियू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह इतना जटिल नहीं है। मैं जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ वह अर्धऋषि के शिखर पर पहुंच गया है। वह मुझसे केवल अधिक शक्तिशाली या कमजोर है। भले ही वह फैंग कबीले में हो, लेकिन वह ज्यादा डरता नहीं है और राजकुमारी फैंग किकियू के साथ उसका अच्छा रिश्ता है, इसलिए उसे इससे परिचित होना चाहिए। 18 साल की उम्र, अर्धऋषि शिखर, क्या ये हो सकता है? संत सांग्यू अचंभित रह गए और उनके मन में एक युवक की छवि उभरी। सम्राट लॉन्ग को पता था कि वह किसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने दिल में झटका लगाया और जल्दी से पूछा, मुझे नहीं पता। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह एक भयंकर शरीर का उपयोग करता है, साधना आधार? जू कियानकियू ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत ही घृणित तरीका है। ड्रैगन सम्राट को राहत मिली। वह नहीं है। यदि यह जूनियर, जिस पर स्वर्गीय ड्रैगन का खून रखने का संदेह है, इस जू शाओ को अपमानित करता है, मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या करना है। जू कियानकियू ने देखा। ड्रैगन सम्राट का अर्थ सुनकर, मैंने फैंग कबीले के एक युवक को देखा है। क्या ये कुछ हद तक वैसा ही है जैसा मैंने कहा था? ड्रैगन सम्राट मुस्कुराया और कहा, ये सम्राट फैंग था जो उसे अभी यहाँ लाया था, ये कहते हुए कि वह उसके मृतक का बेटा था, जो 17 या 18 साल का है और अर्धऋषि शिखर का साधना आधार है। हालांकि ये संदेह है कि उसके पास ड्रैगन परिवार के खून की शक्ति है और वह शारीरिक शक्ति में अच्छा है। जू कियानकियू, भौतिक शरीर? शायद नहीं। हालांकि क्वासी सेज पिनेकल की शक्ति, संपूर्ण अमर दुनिया बहुत अधिक नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि फैंग कबीले एक साथ दो यह नहीं जानते कि यह युवक कहाँ है? यहाँ आओ, मुझे एक नज़र डालने दो और मैं स्वाभाविक रूप से सही और गलत के बीच अंतर कर सकता हूँ। ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। हम हुआलोंगची में ड्रैगन के खून को शुद्ध कर रहे हैं। जब वह बाहर आए तो उसे आने दो। जू कियानकियू ने सिर हिलाया। ठीक है। जब आप एक निश्चित स्तर तक साधना कर लेते हैं तो आपका रूप आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए अपने रूप के बारे में पूछना बेकार है। आप इसे तभी पहचान सकते हैं जब आप इसे अपनी आंखों से देखें और अपनी आत्मा के उतार चढ़ाव के आधार पर देखें।
मुझे नहीं पता था कि जू कियांग भी ड्रैगन कबीले के साथ यहाँ था। जैसे ही वह दिखाई दिया, ड्रैगन पूल में सुयिन ने आखिरकार ड्रैगन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ड्रैगन सम्राट के खून से फूली हुई मांसपेशियां और मेरिडियन इस समय ड्रैगन क्यूई द्वारा संयमित थे। हालांकि ऊंचाई और शरीर के आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन वजन दोगुना से ज्यादा हो गया होगा। शरीर की चिकनी सतह ने पारदर्शी तराजू की एक परत को जन्म दिया, जो असामान्य रूप से मजबूत और ड्रैगन के तराजू के आकार का था, जिससे उसकी रक्षा क्षमता बहुत बढ़ गई। इतना ही नहीं, जैसे जैसे भौतिक शरीर मजबूत होता जाता है, त्वचा गोरी होती जाती है, आंखें गहरी होती जाती हैं और आंखें चुभने लगती हैं, जो धीरे धीरे प्रेम के नियमों का उपयोग करने के बाद दिखने में समान हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वभाव और रूप दोनों में पहले से नाटकीय बदलाव आया है और वे अधिक सुंदर और ऊर्जावान हो गए हैं। अंदर ही अंदर उसकी मुट्ठी हवा में लहरा रही थी। दरार हवा को संपीड़ित किया जाता है और पटाखों की एक श्रृंखला की तरह तीखी आवाजें निकलती हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। भौतिक शरीर अकेले ही अर्ध ऋषि के शिखर तक पहुंच गया है। सुयिन की आंखें चमक उठीं। ड्रैगन क्यूई द्वारा संयमित होने के बाद, हालांकि इस समय जियान्युआन अभी भी केवल एकीकृत है, लेकिन उसका भौतिक शरीर उस समय से अलग नहीं है जब उसने एओयू के साथ लड़ाई की थी। पूरी तरह से प्रदर्शित जियुकू परी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। हालांकि ये ड्रैगन परिवार का खून नहीं है और रक्त की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। फिर भी वह बहुत संतुष्ट था। आखिरकार एक दिन से भी कम समय में जब वह परीलोक में आया, तो वह असली परीलोक से आया था और संत के अधीन उसकी युद्ध क्षमता सबसे अधिक थी। भौतिक शरीर निकट युद्ध में भी उपयोगी हो सकता है। यदि अब दूर से हमला करते हैं तो यह जियान्युआन जितना अच्छा नहीं होगा। सुयिन ने अपना सिर हिलाया। जियान्युआन नियमों की शक्ति का उपयोग कर सकता है, जैसे कि दयालु लोगों ये और धूप शरीर चोरी करने की विधि का उपयोग पहले किया जाता था। अकेले भौतिक शरीर का उपयोग करना निश्चित रूप से असंभव है। इसलिए जियान्युआन राजसी तरीका है और यह सफलता संत है। कुंजी भौतिक शरीर, इसका समर्थन करो। हल्की सी पकड़ से पानी के नीचे दबी असली ड्रैगन तलवार को उसके हाथ की हथेली में दबा लिया गया। जैसे ही एल्डर ईओ किंग चले गए, उन्होंने तलवार निकाली और उसे पानी में डाल दिया ताकि वह ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित कर सके और रक्त को तेजी से गर्म कर सके। इस समय असली ड्रैगन तलवार पूरी तरह से बदल गई है। तलवार का शरीर हल्का और पतला है और इसमें स्केली लाइनों की एक अतिरिक्त परत है। हल्के कट के साथ हवा फट गई है। शीर्ष ग्रेड परी के शिखर तक पहुंच गया है। अमर उपकरणों को भी निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और उत्कृष्ट जैसे स्तरों में विभाजित किया गया है। शीर्ष ग्रेड तक पहुंच सकता है, यहां तक कि परी दुनिया में भी यह निश्चित रूप से जादू हथियार का एक हथियार है। कुछ देर खेलने के बाद तलवार को वापस रिंग में ले गया। सुयिन हुआलोंग तालाब से बाहर निकला, साफ कपड़े पहने और फिर कमरे से बाहर चला गया। एल्डर ईओ किंग ने उसका अभिवादन किया। महामहिम ड्रैगन, कृपया, जवाब दिया और सुयिन सीधे ड्रैगन के सिर की दिशा में उड़ गई। उड़ते समय उन्होंने पवित्र मलबे को महसूस करने के लिए यिडुन द्वारा सिखाई गई पशु प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किया। यह अफसोस की बात है कि मैंने इसे कभी महसूस नहीं किया। वो असहाय दिख रहा था। उसे दूसरे व्यक्ति के पीछे चलना पड़ा, हॉल में प्रवेश करना पड़ा, फिर कमरे में चला गया और तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सम्राट फैंग और सम्राट जुवानवू वहां नहीं थे, लेकिन दो और आकृतियां दिखाई दी। एक नज़र के बाद सुयिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह लगभग मुड़कर भाग जाना चाहता था। जू शाओ और काले कपड़े पहने संत, वे यहाँ क्यों आए? क्या ये पवित्र कंकाल के लिए भी है? ये जानते हुए कि वह इस समय भागने में सक्षम होगा, वह निश्चित रूप से ड्रैगन दायरे को छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। सुयिन ने एक गहरी सांस ली और मन की घबराहट को दबा दिया। वह कुछ कदम आगे आया, झुका और अपनी मुठ्ठियां बांध लीं। मैंने महामहिम ड्रैगन सम्राट को देखा है। ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। हालांकि उसे खून की ताकत का एहसास नहीं था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के शरीर में मौजूद ताकत को साफ महसूस कर सकता था, जो कभी भी फूट सकती थी। जाहिर है, मांसपेशियों की ताकत मजबूत हो गई थी। मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकीर्ण करने ही वाला था, और जब मैंने अपने खून को टटोला तो मैंने एक तरफ से जू कियांग को सुना और एक घृणा भरी आवाज गूंजी, निश्चित रूप से ये तुम ही हो। ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह वही है जिसे तुम खोज रहे हो? जू कियांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि यह कब राख में बदल जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या महामहिम, क्या आप इस व्यक्ति को मुझे दे सकते हैं? हालांकि लड़के का रूप थोड़ा बदल गया है, फिर भी उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ड्रैगन सम्राट ने सोचा, ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष को अपमानित करना थोड़ा क्रूर था। अगर यह वास्तव में उसके हाथों में पड़ गया तो ये बेहद दुखी होगा। सुयिन का दिल तेजी से घूम गया और दूसरे पक्ष के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने जल्दी से कहा, महाराज, मैं सम्राट फैंग द्वारा लाया गया एक अतिथि हूँ। मैं इसे दूसरों को दे देता हूँ। ये सम्राट फैंग को नाखुश कर देगा।
ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया, ये देखकर कि सम्राट फेंग ने इस युवक का बचाव किया है, वह वास्तव में इसे सौंपना चाहता था, वह निश्चित रूप से परेशान होगा। उसने अपना सिर हिलाया और हैरान होकर कहा, मुझे नहीं पता कि दोनों के बीच विरोधाभास क्या है। वास्तव में इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, सू यिन ने कहा। यह मैं ही थी जो राजकुमारी फेंग किक्यू के साथ खजाने की खोज के लिए साइकेडेलिक पर्वत पर गई थी और इस दोस्त के साथ एक सौदा किया था। इतना सरल। लांगडी दंग रह गई। साधकों के बीच एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बहुत आम बात है, इसमें जीतने वाले और हारने वाले होते हैं। यह जू कियांग नहीं होना चाहिए। अगर आप हार जाते हैं तो इसे स्वीकार न करें, अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। हाँ, सू यिन ने मासूमियत का नाटक किया और अपना सिर खुजलाया। मैंने बस एक छोटी सी रणनीति का इस्तेमाल किया और सौभाग्य से एक चाल और एक आधा जीत लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोस्त यहाँ पीछा करेगा। आप जिद्दी फेफड़े थोड़े असहज थे, जू कियांग समझाना चाहती थी लेकिन बता नहीं सकी। इतने सारे आकाओं के सामने ये कहना कि दूसरे पक्ष द्वारा लगातार कई बार उसके कपड़े उतारे गए हैं और उसका फिर से उपहास किया जा रहा है, वह नहीं हो सकता। मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूँ कि वह शर्मिंदा है और शिक्षक कैंग कियोंग का चेहरा साफ हो जाएगा। गुस्से से फटने के बारे में इस मुद्दे के साथ संघर्ष जारी रखना अच्छा नहीं है, और गुनगुनाया, आधे ऋषि हड्डियों के बारे में क्या, और मेरी भंडारण अंगूठी मुझे वापस क्यों नहीं कर रहे? मैंने खजाना नहीं छीना, सभी भंडारण अंगूठियां खो दी। ये सुनकर सांग्यू के मुंह का कोना फड़क उठा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह व्यक्ति इतना क्रोधित है, ये वास्तव में शर्मनाक है। ड्रैगन सम्राट की आंखें चमक उठीं, वो थोड़ा उत्साहित था। जू कियांग आकाश में एक ऋषि की व्यक्तिगत जीवनी है और एक सच्चा ऋषि बनना संभव है। क्षमता या ताकत के बावजूद युवा पीढ़ी निश्चित रूप से इस पर भरोसा कर सकती है। दरअसल इस हाथ में इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक बार जब ये पता चल जाता है कि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में उसका अपना वंशज है और ड्रैगन कबीला समृद्ध है, तो क्या ये कोने के आसपास नहीं है? जब से उसने ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी बनाया है, वो इस बारे में सोच रहा है कि प्राचीन काल में ड्रैगन जाति की समृद्धि को कैसे बहाल किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो असफल रहा है। हालांकि खून इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन इस युवक को वास्तव में बहुत उच्च प्रतिभा की आवश्यकता है ड्रैगन जाति के लिए, बिना नुकसान के 100 लाभ। तो चाहे कुछ भी हो, उसे इसे अपने पास रखना ही होगा। ये सोचकर मैंने अपने मन में निर्णय ले लिया है। सू यिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं राजकुमारी फेंग किक्यू के लिए खजाने की तलाश कर रहा हूँ, और मुझे जो भी चीजें मिलेंगी उन्हें राजकुमारी को सौंप दिया जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि यह अभी भी मेरे पास है? इतना कुछ होने के बावजूद मैं जिम्मेदारी फेंग किक्यू को सौंप दूंगी और यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढूंगी। जू कियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अपना स्टोरेज रिंग खोलो और मुझे इसे तलाशने दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस पर विश्वास करूंगी। उसका चेहरा काला पड़ गया और सू यिन की आंखें सिकुड़ गईं। भंडारण रिंग की खोज करना जबरदस्ती निजता में ताक झांक करने के बराबर है। अगर मेरे दोस्त ने ऐसा किया तो क्या उसका इरादा अपना चेहरा फाड़ने का था? ये बोलते हुए एक कदम आगे बढ़ते हुए सू यिन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसकी आंखें चमक उठी। महाराज ड्रैगन, इस दोस्त और मैंने खजाने को निष्पक्ष रूप से छीन लिया। वह हार गया, इसलिए उसने स्वीकार नहीं किया कि वह असफल रहा। वह मेरी अंगूठी का पता लगाना चाहता था, इसलिए अपमानित हुआ। ये वास्तव में यहाँ असहनीय है। मुझे उससे निष्पक्ष रूप से लड़ने की उम्मीद है और मुझे आशा है कि महामहिम सहमत होंगे। वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है। एक बार जब दूसरे पक्ष को वास्तव में इसकी जांच करने के लिए कहा जाता है तो न केवल भावुक संत का कंकाल बल्कि गोली संत, पियानो संत भी तुरंत उजागर हो जाएगा। तो ठीक वुवेई के पवित्र स्थान की तरह पानी को गंदा कर दो। जितना अधिक अराजक होगा उतना ही बेहतर होगा। एक निष्पक्ष लड़ाई। जू कियांग ने देखा। सू यिन ने अपना सिर उठाया। हाँ, आप और मैं ही एकमात्र हैं और संतों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। जितने अधिक लोग उतना बेहतर। सभी शक्तिशाली ड्रैगन को इकट्ठा करना सबसे अच्छा है। जू कियांग का मुंह फड़क उठा और लगभग कोई खून नहीं निकला। क्या मतलब है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपको मेरे कपड़े उतारते हुए देख सके? बस चौक में ड्रैगन स्तंभ पर एक अखाड़ा स्थापित करें। सम्राट ड्रैगन, सम्राट फैंग, सम्राट जुवानवू, साथ ही साथ सभी बुजुर्ग और संत, सभी जाकर निरीक्षण करें। आप और मैं अपने साधनों पर भरोसा करते हैं, चाहे कोई भी तरीका हो। आप बस हाँ कहने की हिम्मत करें। सू यिन ने ठंडे स्वर में गुनगुनाया, www.mtlnovel.com, और उसी समय बकवास की मुद्रा बना ली। दूसरा पक्ष युवा है, उसने कभी प्रेम संत के साधन नहीं देखे हैं, लोगों को समझने की चाल को नहीं पहचान सकता है। ड्रैगन सम्राट इसे देखने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए ड्रैगन डोमेन में वह प्रेम संत के नियमों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन दूसरे पक्ष को न तो पता है, न ही दांव लगाने की हिम्मत है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि उसे सार्वजनिक रूप से उतार दिया जाए तो वो मरना चाहता है। जू कियांग का शरीर कांपते ही फटने वाला था।
तुम और मैं अकेले में लड़ सकते हैं। ये थोड़ा विरोधाभास है, यह इतना बड़ा उपद्रव करने लायक नहीं है। ये कैसे काम कर सकता है? सू यिन की आंखें दुख और आक्रोश से भरी थीं। ड्रैगन दायरे में, ड्रैगन सम्राट के सामने, आपको मेरी भंडारण अंगूठी का पता लगाना होगा। एक बार जब आप यहाँ से चले जाते हैं, तो क्या आप लोगों को मुझे मारने नहीं देंगे? मैं सिर्फ एक साधारण साधक हूँ, और हर समय मेरे साथ कोई संत नहीं है। मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूँ? अब इसे हल करना बेहतर है। आप और मैं चौक में हैं, सभी मजबूत ड्रैगन के सामने। मैं हार गया। आपको स्टोरेज रिंग की जांच करने दें। आप हार गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह महसूस करते हुए कि दूसरा पक्ष नग्न था और फिर से अपना अंडरवियर उतारना चाहता था, जू कियांग थोड़ा पागल हो गया। बस बोलने ही वाला था। उसने एक तरफ संत सांग्यू को देखा। उसकी आंखों में एक चंचल मुस्कान थी। मुझे लगता है कि यह संभव है। यद्यपि ऋषि कंगकियांग और ऋषि हुआंग क्वान ने संयुक्त रूप से 36 प्राचीन ऋषियों को मार डाला था, लेकिन वास्तविक संबंध इतने अच्छे नहीं थे, और यहाँ तक कि थोड़ा शत्रुतापूर्ण भी था। इस वजह से दोनों पक्षों ने एक ही समय में पवित्र शव की खोज के लिए लोगों को भेजा। इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष की तुलना में 36 प्राचीन ऋषियों के निशान पहले खोजना था। तो यह जू कियांग को अपने दिल की गहराइयों से पसंद नहीं आया। इस समय युवक को निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध की मांग करते देख दूसरा पक्ष सहमत होने के लिए तैयार नहीं था। मैं इसमें चालाकी नहीं देख सका। यह वही आदमी होगा, कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। हिम्मत मत करो। ठीक है, एक निष्पक्ष सुनवाई समस्या को बेहतर ढंग से हल कर सकती है, और मुझे लगता है कि यह संभव है। लॉन्ग डी ने भी इसी तरह सिर हिलाया, और जितना अधिक वो सू यिन को देखता, उतना ही अधिक संतुष्ट होता। मुझे डर है कि केवल उसकी स्वर्गीय ड्रैगन वंशी ऐसे उत्कृष्ट जूनियर को जन्म दे सकता है। आकाश को व्यक्तिगत रूप से इसे पारित करने के लिए मजबूर करना, मैं लड़ने की हिम्मत नहीं करता। इन दो लोगों को देखकर जू कियांग ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। भूल जाओ, मैं तुम्हारी स्टोरेज रिंग की खोज नहीं करूंगा। सू यिन थोड़ा नाखुश थी। ये काम नहीं करेगा। आपको जांच करनी होगी। आपको सार्वजनिक रूप से परीक्षण करना होगा। आपके पास जितने अधिक लोग होंगे, उतना ही बेहतर होगा। अन्यथा अब आप मुझसे माफी मांगेंगे। जू कियांग की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, और उसने अपने दांत पीस लिए। ठीक है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी गलत था। आपकी स्टोरेज रिंग की खोज करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सू यिन ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांगना ही काफी है? लानत है। जू कियांग वास्तव में विस्फोट करने जा रहा है। क्या आप अनंत हैं? आप ही हैं जो माफी मांगना चाहते हैं, और आप ही हैं जो सोचते हैं कि माफी मांगना अच्छा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? तुम क्या चाहते हो? एक शब्द बनाना है। मैं जू कियांग। अगली चीज है, ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष को सीमा तक धकेल दिया गया है और उसे थोड़े समय में परेशान नहीं करना चाहिए, सू यिन ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी। मैं माफी मांगने की बात कर रहा हूँ, और माफी मांगना दूसरे नंबर पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात माफी मांगना है। अच्छा है। इस डर से कि वह पीछा करना और प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगा, जू कियांग ने एक तरफ लियून के संत की ओर देखा। मुझे चेन यू शो का वह टुकड़ा दे दो। ऋषि लियून ने भौहें सिकोड़ी, अभी भी अपनी कलाई को हिला रहे थे। एक हथेली के आकार की शटल जैसी वस्तु उनकी हथेली में प्रकट हुई और उसे पार कर गई। ये क्लाउड शटल, जिसमें अंतरिक्ष के कानून का सरनी पैटर्न शामिल है, टेलीपोर्टेशन सरनी की मदद के बिना अंतरिक्ष में शटल किया जा सकता है। ये पहले से ही शीर्ष ग्रेड के शिखर परी हथियार के बराबर है। ये पर्याप्त है। अपनी उंगली के एक झटके से उसने शटल के आकार की वस्तु सू यिन को सौंप दी, और जू कियांग ने गुनगुनाया। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने वास्तव में खजाना दे दिया। सू यिन ने खुशी से कहा, बस इच्छानुसार अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होना, अर्थात किसी संत के दायरे में नहीं, बल्कि हजारों मील की दूरी को शीघ्रता से पार करने में सक्षम होना, यह निश्चित रूप से बचने का एकमात्र जादुई हथियार है। महामहिम ड्रैगन सम्राट संत सांग्यू, अभी भी कुछ करना बाकी है। आइए पहले अलविदा कहें। खजाना देने के बाद जू कियांग ने झुककर अपनी मुठियां भींच लीं। इससे पहले कि मैं इसे बदलूं, मैं निश्चित रूप से सम्राट फैंग और सम्राट जुवानवू के वापस आने का इंतजार करूंगा, ये देखने के लिए कि दूसरे पक्ष ने 36 प्राचीन संतों को कैसे मूर्ख बनाया। अब मेरे पास रहने के लिए वास्तव में कोई चेहरा नहीं है। संत लियून को पता था कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए ज्यादा कुछ कहना असुविधाजनक था। वह भी मुड़ा और आंख झपकाते हुए चला गया, और दोनों वहीं गायब हो गए। जैसे ही वह चला गया, सम्राट लांग और संत सांग्यू ने उसकी ओर देखा। उन्होंने जू कियांग के स्वभाव के बारे में लंबे समय से सुना था, और इतना मजबूत व्यक्ति इस व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित निष्पक्ष परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं कर सका। इसने दूसरे पक्ष पर कितनी मनोवैज्ञानिक छाया डाली। आपने ऐसा कैसे किया? एक फीकी मुस्कान के साथ सू यिन ने कहा कि उसने शांत होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह आदमी अपनी दयालु यी से डरता था, अन्यथा अगर उसे प्रतिस्पर्धा करनी होती तो यह वास्तव में खत्म नहीं होती।
इस जू कियांग की असली ताकत अभी भी बहुत भयानक है। भले ही उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत है, नियमों की शक्ति का उपयोग किए बिना इसे दूर करना इतना आसान नहीं है। जू शाओ, बस इस सांस को निगल लो। ड्रैगन क्षेत्र के बाहर संत लियून बोलने से खुद को रोक नहीं सके। वो एक प्रतिष्ठित संत हैं। आकाश में एक संत के इस शिष्य को 18 साल के एक लड़के ने धमकाया। वह बिना कुछ कहे ही पलट गया और चला गया। कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें चमक उठी। जू कियांग में अब पहले जैसा गुस्सा और क्रोध नहीं था, और कुछ बस उदासीन थे। लड़ाई के बाद से मुझे डर नहीं है, लेकिन यह आदमी, अगर वह वास्तव में अजीब तरीके से मेरे कपड़े उतारना चाहता है, तो वह अनिवार्य रूप से संत सांग्यू द्वारा पारित किया जाएगा। संत हुआंगवान के कानों में तब तक शिक्षक का चेहरा कहाँ जाएगा। लियून संत चुप थे। बस इसी बात से डरो, उनके चेहरे कुछ नहीं है, लेकिन वे आकाश में संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अलग है। हम यहाँ पहरा देने के लिए हैं। यह मत मानिए कि वह ड्रैगन दायरे को नहीं छोड़ेगा। जब तक हम चले जाएंगे, हम उसे मारने का मौका ढूंढ लेंगे। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जू कियांग ने एक मोटी जानलेवा मंशा प्रकट की। क्या तुम जानते हो कि मैं उसे बादल क्यों देना चाहती हूँ? क्योंकि वहाँ एक निशान है जिसे मैं छिपाती हूँ। भले ही वह इसे परिष्कृत करे, वह इसे नहीं पा सकता है। इसलिए ये चीज़ उसके हाथ में है। हाथ में वह हर समय अपनी स्थिति को महसूस कर सकता है, जिससे बचना असंभव है। बेशक, राहत की सांस लें। ये बस एक छोटी सी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ रहना है। 36 पुराने संत वास्तव में प्रकट होने वाले हैं। हम पहले से ही हु को काट सकते हैं और सांग्यू संत को बिना सफलता के वापस जाने दे सकते हैं। तो ये बात है। लियून सेज को अचानक एहसास हुआ, जैसी कि उम्मीद थी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो सच्चे पवित्र के नियमों को समझ सकता है, और उसने वह सब कुछ गणना कर लिया है जिसके बारे में वो सोच सकता है। ये देखकर कि दोनों ने कुछ नहीं पूछा, सू यिन ने सम्मानपूर्वक अपनी मुठियां पकड़ लीं। महामहिम ड्रैगन सम्राट, सम्राट फैंग और महारानी हुआंग से पूछने की हिम्मत करो, वे कहाँ गए हैं? लोंगडी मुस्कुराया। वे चीजें लाने के लिए फैंग्यू वापस जाते हैं। कोई दुर्घटना नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और वे वापस आ जाएंगे। सू यिन का दिल धड़कने लगा। कुछ मिलेगा। सम्राट लोंग ने नहीं छिपाया। चूंकि आप फैंग के क्यू के साथ साइकेडेलिक पर्वत पर गए हैं, इसलिए आपको एक अंदरूनी सूत्र माना जाता है। हमने सम्राट फैंग और जुवान जिया को प्रेम के संत और स्वर्ग के संत की पवित्र लाशों को इकट्ठा करने के लिए वापस जाने के लिए कहा है। उद्देश्य यह है कि मैं इसे 36 पुराने संतों को पकड़ने के लिए चारा के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। दिल जोर से धड़कने लगा और सू यिन बिना किसी डर के लगभग बेहोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ये क्षमता भी कैनियन से सीखी जाती है, जिसे तथाकथित प्रदर्शन कहा जाता है। यिशेग, ली लियुआन, हाँ, चलो यिडुन के 3 संतों सोंग यू और झोवी के बारे में खबर खोलें और उन लोगों का पता लगाएं जो लाश प्राप्त करना चाहते हैं। सम्राट लोंग ने जानबूझकर यह खबर कही ताकि दूसरे पक्ष की परीक्षा ली जा सके। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने अपना भाव नहीं बदला, उसकी आंखों में भी भ्रम की झलक दिखी। जब उसने संत सांग्यू की ओर देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। सू यिन एक पल के लिए चुप रही और बोली, अगर 36वें पुराने ऋषि वास्तव में जीवित हैं, तो आप निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक साजिश है। लोंगडी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुमान लगाने के बारे में क्या? खबर सार्वजनिक रूप से जारी की जाती है। यदि वे 3 दिनों के भीतर नहीं आते हैं, तो वे पवित्र कंकाल को कूड़े के गड्ढे में डाल देंगे और उसे 7 दिन और 7 रातों तक भिगोकर रखेंगे। ये, सू यिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, यानी संतों की अस्थियां, उन्हें कूड़ेदान में डाल दो। 36 प्राचीन संतों की तो बात ही छोड़ो, चाहे वे स्वयं ही क्यों न हो, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यदि वो वास्तव में ऐसा करना चाहता, तो वह निश्चित रूप से इसे चोदने आता। बेशर्मी, नग्न शर्म, लेकिन इससे लोग विरोध करने में असमर्थ हो जाते। खैर, ये तो संतों के बीच की लड़ाई है, अभी तुम ज्यादा जानने के योग्य नहीं हो। भावुक होकर ड्रैगन सम्राट ने उत्सुकता से देखा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ पैदा हुए थे? और आप फैंग कबीले के साथ क्यों हैं? क्या आपके पास मेरे ड्रैगन दायरे में रहने की कोई योजना है? मैं, सू यिन जवाब देने ही वाली थी, तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, एओ फैंग, क्या बात है? आप अपना घरेलू पंजीकरण जांचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपको अपना परिचय दूं? पुकारना। सम्राट फैंग और महारानी हुआंग की 2 आकृतियां अचानक हॉल के बीच में प्रकट हुई, उन्हें थोड़ा हिलाया और सू यिन के सामने खड़ी हो गई, जैसे एक मुर्गी एक चूजे की रक्षा कर रही हो। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूं कि सम्राट फैंग ने क्या कहा। अप्रत्याशित रूप से कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा, सम्राट लोंग ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। चूंकि सम्राट फैंग वापस आ गया है, तो मुझे पहले ही यह मिल गया होगा, इसलिए चलो इसे बाहर निकालते हैं। प्रेम ऋषि यहाँ हैं, लेकिन मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मुझे इसे बाहर निकालने दो। तुम यिडुन के ऋषि को बाहर क्यों नहीं निकालते? हमें भी इसे देखने दो। सम्राट फैंग ने ठंडी सांस ली। ये कितना मुश्किल है, लोंगडी ने बड़े हाथ से आगे बढ़कर कहा। हवा में हलचल मच गई और हॉल के बीच में एक पूरा शरीर दिखाई दिया।
मांस क्रॉस लेग बैठता है, उसकी उपस्थिति बिल्कुल अवशेष विचारों के समान है। यद्यपि पूरे शरीर की मांसपेशियां अच्छी तरह से संरक्षित हैं, उजागर त्वचा कोड़े और घावों के निशान से भरी हुई है। कुछ जगहें बहुत नई हैं और कुछ जगहें ऑक्सीकरण हो गई हैं, काला हो गया। जाहिर है, उसे अक्सर बाहर ले जाकर कोड़े मारे जाते थे। क्रोध उसके गालों पर उतर आया और सू यिन गुस्से से कांपने लगी। वे 10,000 साल से मरे हुए हैं, फिर भी उनकी लाशों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हद दर्जे की बेशर्मी। आवेगपूर्ण मत बनो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत कंकाल को दूर ले जाने का कोई रास्ता निकाला जाए, फैंग दी ने संदेश दिया। हाँ, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष सही था, सू यिन ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। मैंने सोचा था कि प्रतिबंध के 10 वर्षों में मैंने पहले ही अपने मूड को प्रशिक्षित कर लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं वास्तव में इस स्थिति का सामना करूंगा तब भी मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरा तो यहाँ है, तुम्हारा कहाँ है? लोंगडी ने अपना हाथ हिलाया। सम्राट फैंग ने उसके शब्दों का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह जमीन पर पड़ी लाश को घूरता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। एओ फैंग, जानवर संत के रूप में भले ही हम अपने लोगों को वश में कर लें, लेकिन हमारे मन में जानवरों के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। शिन, लेकिन लोग पहले ही मर चुके हैं और वे अभी भी लाश को इस तरह से कोड़े मार रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। पास, लोंगडी ने व्यंग्य किया। जब वह मेरे महान ड्रैगन को अपने पशु प्रशिक्षक के साथ एक सवारी के रूप में प्रशिक्षित करता है, तो आप इसे बहुत अधिक क्यों नहीं कहते? इस तरह के व्यक्ति को 1000 बार काटा जाना चाहिए और इतनी जल्दी मर जाना चाहिए, जो सस्ता है। ऊपर हमारे अपने अपने दृष्टिकोण हैं, इस पर टिप्पणी करना हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति मर चुका है और कभी संत था, तो क्या इस तरह शव का अपमान करना सही है? रानी हुआंग, जो हमेशा चुप रहती थी, ने कहा, अन्य चीजों के बारे में बात मत करो। यदि आप मर जाते हैं तो आपको ड्रैगन मकबरे में दफन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको खोदकर निकाला जाए और लाश को इस तरह से कोड़े मारे जाएं, तो आप क्या करेंगे? मैं राजा और हारने वाले को पहचान लूंगा। एक दिन मैं भी इसे स्वीकार करूंगा। लॉन्ग सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैंने येडुन का पवित्र कंकाल निकाल लिया है। सोंग यू का कंकाल कहाँ है? सोंग यू का पवित्र कंकाल इस भंडारण रिंग में है, लेकिन अभी वही वाक्य, मुझे आप पर विश्वास नहीं होता। मुझे डर है कि आप इसे ले जाएंगे और उसका अपमान करने के लिए उसी तरीके का उपयोग करेंगे। उसकी हथेली में एक अतिरिक्त भंडारण अंगूठी थी और सम्राट फैंग ने उदासीनता से कहा, छोटी लड़की उससे शादी नहीं करती है। भले ही व्यक्ति गिर गया हो, शरीर उसका जीवन रक्त है। अगर आपको हाथ का कोड़ा मिलता है तो मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ? सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। प्रेम संत की पवित्र लाश, जो उनकी भंडारण अंगूठी में चुपचाप पड़ी थी, वह उनके हाथ में कैसे हो सकती थी? खोखली शहर योजना। एक प्रेरणा की किरण जगी और मेरा हृदय अचानक प्रसन्न हो उठा। सम्राट लॉन्ग ने भौहें सिकोड़ी। मैं येडुन के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं क्योंकि हमारे दुश्मन हैं। जहां तक सोंग यू का सवाल है, उसने केवल 36 पुराने संतों को अपनी पहल पर दिखाने के लिए शरीर का इस्तेमाल किया। यह अभी जरूरी नहीं है। सम्राट फैंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, दोनों के बीच अप्रिय झगड़े को देखकर संत यू ने एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, येडुन और सोंग यू के शवों को मुझे सौंपने के बारे में क्या ख्याल है? एक ऋषि हुआंगवान के रूप में मैं किसी शरीर का दुरुपयोग नहीं करूंगा। फैंगडी ने व्यंग्य किया। आप शरीर का दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपके हाथों में यह मांस बंस और कुत्ते हैं। कोई वापसी नहीं होगी। हुआंगवान 36 प्राचीन ऋषियों के शरीर की लालसा कर रहा है। 1 या 2 दिन नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम, ऋषि सांग्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ड्रैगन सम्राट नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? मुझे लगता है वह कर सकता है। सम्राट फैंग ने सू यिन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे मृतक का बेटा है और जिस प्रेम संत के साथ वह छोटी लड़की के साथ बलात्कार करने गया था, उसकी लाश उसके पास रहेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सू यिन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मैं बस एक साधारण अर्ध ऋषि हूँ और मैं एक मांस शरीर की साधना कर रहा हूँ। मेरे पास बमुश्किल कुछ ड्रैगन वंश हैं और मैं विशेष रूप से शुद्ध नहीं हूँ। मैं संत के अवशेषों को रखने के लिए कैसे योग्य हो सकता हूँ? ये बुरा नहीं है, सम्राट लॉन्ग ने बीच में कहा। उनकी साधना का आधार केवल अर्धऋषि है और वे केवल भौतिक शरीर की साधना करते हैं, जो वास्तव में अधिक आश्वस्त करने वाली बात है। अर्धऋषि, उनके जैसे मजबूत लोगों के सामने वे निश्चित रूप से भागने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे केवल भौतिक शरीर का अभ्यास करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने नियमों का अभ्यास नहीं किया है और संतों का उनके लिए बहुत कम उपयोग है, इसलिए इसकी गणना करना आवश्यक नहीं है। www.mtlnovel.com। ये बेकार चीज ड्रैगन और फीनिक्स को नाराज करती है। सम्राट लांग, उसे सम्राट फैंग द्वारा लाया गया था। मूल अज्ञात है, लेकिन मैं अभी भी 2 बार सोचना चाहता हूँ। संत सांग्यू ने भौहें सिकोड़ी। ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया। अज्ञात का स्रोत कहाँ है?
मेरे ड्रैगन तालाब में ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होना दर्शाता है कि हमारे पास ड्रैगन कबीले का खून है और सम्राट फैंग के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, उसे इसका ख्याल रखने दें। ये देखकर कि उन दोनों ने अपने लिए निर्णय ले लिया है, सुयिन शर्मिंदा हुआ। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ड्रैगन सम्राट, फैंग सम्राट, यहाँ मैं बस मन की शांति के साथ अभ्यास करना चाहता हूँ और मैं संतों की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर सोचने के बाद सम्राट फैंग ने कहा, मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं। संतों के बीच की लड़ाई भी एक महान लड़ाई है, कई खतरे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे और मैं सामान्य नहीं होना चाहता, इसलिए आपको बस सहमत होना होगा और इसे अच्छी तरह से करना होगा। बात यह है कि यह फीनिक्स पंख आपको दिया गया है। यह एक पंख है जिसे मैंने गिरा दिया है, जो स्वचालित रूप से स्वामी की रक्षा कर सकता है और मेरे जैसे मजबूत के पूर्ण प्रहार का सामना कर सकता है। यह एक जीवन रक्षक ताबीज है जो आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त है, ये सुरक्षित है। ये फीनिक्स लिंक प्राप्त करने के बाद सुयिन अभी भी हिचकिचा रही थी और पास में ड्रैगन सम्राट को देखा। केवल एक सुरक्षात्मक प्रभाव है, मुझे अभी भी डर है कि मैं बहुत कमजोर हूं और सौंपे गए कार्य को सहन नहीं कर सकती। मेरी मृत्यु में कुछ भी गलत नहीं है। एक बार पवित्र कंकाल खो जाने के बाद दोष से बचना वास्तव में कठिन है। हाँ, ये जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था, ड्रैगन सम्राट भी हंसे। चिंता मत करो, न केवल फैंग व्यू एक इंसान हो सकता है, ये ड्रैगन स्केल जेड तावीज़ भी मेरे शरीर पर स्केल है और इसका उसके फीनिक्स के समान सुरक्षात्मक प्रभाव है। लिंक केवल मजबूत है लेकिन कमजोर नहीं है, आप इसे पकड़ो। ये ड्रैगन सम्राट और फैंग सम्राट की ओर देखते हुए सुयिन ने फिर से अपनी हथेली पर ड्रैगन के तराजू और फैंग लिंक को देखा। अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए सिर हिलाया, ठीक है, मैं इस मामले को ले लूंगा। उसने जानबूझकर मुझे ये दिया ताकि पता चल सके कि मैं कहाँ हूँ। सुयिन की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, ली जोंग ने कहा, क्या आपको समाधान बताने की आवश्यकता है? अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, शायद मेरे लिए यह कोई आपदा नहीं बल्कि एक अवसर है। कुछ देर सोचने के बाद सुयिन चिंतित नहीं हुई बल्कि हंस पड़ी। उसने लोंगडी और अन्य लोगों को विचार बनाने में मदद की। स्वाभाविक रूप से वो इन पवित्र लाशों के साथ भागने, नकली शो करने और फिर एक ही झटके में संतों को तोड़ने का मौका ढूंढना चाहता था। लेकिन अगर ऐसा है तो सम्राट फैंग अवश्य ही बदकिस्मत होंगे। सम्राट फैंग की ताकत और फैंग यू की ताकत के साथ वह जरूरी परवाह नहीं करता था, लेकिन उसने दूसरे पक्ष से इतना बड़ा एहसान प्राप्त किया और उसे फिर से कीमती बना दिया। ये वास्तव में दुखद था। इससे पहले मैंने कभी समाधान के बारे में नहीं सोचा था, ये जानते हुए कि यह जू कियांग वास्तव में क्लाउड शटल में था। पीछे छोड़ते हुए उसके दिल में तुरंत एक योजना उभरी। ड्रैगन डोमेन के बाहर जू कियांग और संत लियून एक गुप्त स्थान पर छिप जाते हैं और चुपचाप बाहर निकलने का निरीक्षण करते हैं। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर थी और कुछ ही दूरी पर कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये ड्रैगन सम्राट, फैंग सम्राट और सांग्यू संत है। यही सब खबर है जो मैं जानता हूँ। आप सभी को एक एक प्रति मिलेगी। चलो अलग हो जाएं और जानकारी के लिए एक दूसरे से संपर्क करें। अपनी कलाई को झटकते हुए संत सांग्यू ने 2 जेड पदक निकाले और उन्हें सम्राट लोंग और फैंग को सौंप दिया। संत हुआंगवान का समाचार नेटवर्क भी पूरी परी दुनिया को कवर करता है। जू कियांग बहुत सारी खबरें जान सकता है और वह स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ जानता है। कई लोगों ने एक साथ सिर हिलाया, झंडे में बदल गए और वहीं गायब हो गए। क्या हुआ? उन्हें उड़ते देख संत लियून और जू कियांग ने एक दूसरे की ओर संदेह से देखा। वो बच्चा क्यों नहीं आया? ये लोग बाहर आ गए हैं और वे बहुत खुश होकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बिखरे हुए संतों की तलाश कर रहा है। जू कियांग ने अनुमान लगाया। यह अनुमान लगाया गया है कि 3 संत 36 प्राचीन संतों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऋषि लियून ने अचानक कहा, अब हम क्या करें? शतरंज के संत और पुस्तक संत जो अंततः प्राप्त किए गए थे, उन्हें बच्चे ने छीन लिया और प्रेम संत और चित्रकला संत प्राप्त नहीं हुए। हमारे हाथों में कोई हड्डी नहीं है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढो। अदालतें विरोध करती हैं, अन्यथा उन्हें पहले 36 पुराने संतों को आकर्षित करने दें और मास्टर निश्चित रूप से मुझे चीजों को खराब करने के लिए दोषी ठहराएंगे। जू कियांग की आंखें चमक उठी। हालांकि मैं वास्तव में यहाँ रहना चाहता हूँ और बच्चे के बाहर आने और बदला लेने के लिए उसे खोजने का इंतजार करना चाहता हूँ, लेकिन 3 मजबूत आदमी पहले ही जा चुके हैं और अगर वे जल्दी नहीं करते हैं तो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस बच्चे का क्या हुआ? संभवतः क्योंकि उसे ड्रैगन सम्राट द्वारा ड्रैगन दायरे में बंद कर दिया गया था, इसलिए वह नहीं जा सका। सबसे पहले संत कंकाल की तलाश करें। जब तक चुवान युनसुओ अभी भी वहाँ है, उसे डर नहीं है कि वह भाग जाएगा। जू कियांग ने कहा। चर्चा के बाद वे दोनों भी चमक उठे और वहीं गायब हो गए। 36 प्राचीन ऋषि को मार दिया गया। पवित्र आत्मा की मांसपेशियों और आत्मा को ऋषि द्वारा छीन लिया गया और पवित्र शरीर को बिखेर दिया गया। हजारों सालों से विभिन्न प्रतियोगिताएं निरंतर होती रही हैं।
हालांकि कुछ लोग तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं और उन्हें प्राप्त करने के बाद अपना नाम छिपा लेते हैं, लेकिन उनमें से कम आधे लोग इसे जांचने में सक्षम होते हैं। जैसे चिकित्सा के संत, कला के संत, सुई के संत। अमर दुनिया। ड्रैगन क्षेत्र से सैकड़ों हजारों मील दूर एक विशाल शहर, शहर का केंद्र, एक ऊंचा रेस्तरां, लोगों से भरा हुआ, आवाजों से भरा हुआ। यहाँ हर भोजन बहुत जीवंत होता है और लोगों को अपनी पसंद का भोजन चखने से पहले काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि रेस्तरां का मालिक भी अपने दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल सका। भाई युआन, आप यहाँ हैं। हॉल में दो शक्तिशाली भिक्षु एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। भाई युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भोजन करने के लिए। मैंने आधे महीने पहले किसी को कतार में लगने का आदेश दिया था और आज ही नंबर प्लेट मिली। किसने कहा नहीं? मैं आधे महीने से ज्यादा समय से लाइन में लगा हूँ। मुख्य लॉबी है। ऐसा कहा जाता है कि निजी कमरे के लिए लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ता है। यांगजों के चेन जियोनिक 3 महीने से लाइन में लगे हैं और अभी तक खाने की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सामने बैठे भिक्षु ने आह भरी। किसने उसे निजी कमरा बुक करने के लिए मजबूर किया? हाँ, मुझे कहना होगा। 3 महीने की बात तो छोड़िए, अगर आप साल की पहली छमाही में भी शेफ सन को खा लें तो भी यह इसके लायक है। हंसने के बाद भाई युआन बहुत खुश हुए। ये स्वाभाविक है, मैंने इसे 2 साल पहले एक बार खाया था। आधे साल बाद मैं इसे लंबे समय तक नहीं भूल सकता। विपरीत दिशा में बैठे भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब बात भोजन की आई तो उसकी लार बहने लगी। रुको, जब तक शेफ सन इसे स्वयं पकाते हैं तब तक सब कुछ स्वादिष्ट होता है। भाई युआन आहें भर रहा था। उसने एक हिंसक दहाड़ सुनी और फिर कमरे के अंदर वह अचानक फट गई। फिर वो कोयल की तरह दहाड़ कर बोला, मेरी चीजें मुझे लौटा दो। पुकारना। शेफ की वर्दी पहने एक व्यक्ति हवा में उड़कर आया, गुस्से से दांत पीसने लगा, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। क्या हुआ? मैंने सुना है ये शेफ सन खाना पकाने में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे शेफ से जिया का पवित्र कंकाल मिला था और अब उसे देख लिया गया है और उसका कंकाल छीन लिया गया है। ये हाँ, कोई आश्चर्य नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है। हर कोई हंगामा मचा रहा था। शेफ सेज जिया 10,000 से अधिक वर्षों से गिर गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र कंकाल वास्तव में शेफ सन के हाथों में था। अर्धऋषि के शिखर, इतने सालों से एक रेस्तरां में छिपे हुए, ये वास्तव में उसके लिए कठिन है। जिंकिंग पर्वत की तलहटी में नदी एक छोटे से गांव को घेरती है। छोटे से खेत में फसलें और खरपतवार एक दूसरे से सटे हुए हैं और घास पौधों से भरी हुई है। खेत के किनारे एक साधारण बूढ़ा किसान कुदाल लेकर मेड़ पर बैठा हुआ सूखा तंबाकू पी रहा था। उसके चेहरे पर आराम की झलक थी, मानो उसे छप्पर की परवाह ही नहीं थी। लाओ तियान, तुम्हारी फसलें डरती हैं कि वे फिर से पीली हो जाएंगी, इसलिए जल्दी करो और खरपतवार और कीड़ों को हटा दो, अन्यथा मुझे डर है कि अगले साल तुम फिर से भूखे रहोगे। एक किसान आया और सांत्वना देते हुए बोला, लाओ झांग, तुम गलत हो। एक बार ये घास हटा दिए जाने के बाद तुम बीन स्प्राउट्स को कैसे छाया दे सकते हो? अगर कीड़े साफ हो जाएं, तो क्या बीन स्प्राउट्स अकेले नहीं होंगे? बीन स्प्राउट्स को बढ़ने के लिए मुझे सबसे आरामदायक वातावरण चाहिए। बेहतर है, तुम खेती नहीं कर सकते, बकवास मत करो। बूढ़ा तियान गुनगुनाया, मुझे खेती करना नहीं आता। हाँ, लाओ झांग नाम के किसान ने अपना सिर हिलाया। तो फिर फलियों के फल लगने का इंतजार करो, मैं देर नहीं करूंगा। ये स्वाभाविक है। हल्की मुस्कान के साथ लाओ तियान ने सिगरेट पीना जारी रखा। सिगरेट का एक पैकेट खत्म करने से पहले उसने अचानक देखा कि उसके पास ही रिज के पास राजसी भौहों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अर्धऋषि शिखर शक्ति जिसने कृषि एवेन्यू की समझ को प्रतिष्ठित किया है, यहाँ एक छोटा व्यक्ति है जो खेती नहीं कर सकता है और वह 20 साल का है। तियान गैंग, आप वास्तव में अच्छे हैं। अधेड़ उम्र का आदमी हंसने लगा। कौन? आप कौन हैं? अचानक खड़े हो गए। लाओ तियान में अब पहले जैसा आलस्य और लापरवाही नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नोक्शेंग शोवू को अपने हाथ में लेने आएं और उसे सौंप दें। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से कहा। सपना। अपने हाथ में वीर्य की एक हिंसक लहर के साथ वह जमीन से ऊपर उठा और फिर वह जमीन पर पटक दिया। तियान गैंग मुड़ा और जल्दी से बाहर उड़ गया। दूर उड़ने से पहले उसे ठंड का एहसास हुआ और फिर उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी अभी अभी उसके सामने आया था। एक ताड़ का पेड़ हवा में उभरा, जैसे कि एक ड्रैगन का पंजा हो। तियान गैंग का लिंग तुरंत अंडे की तरह टूट गया और अगले ही पल वो खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पुकारना। उंगली सीधे कट गई और भंडारण की अंगूठी उंगली के साथ हवा में उड़ गई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इसे देखा और फिर हंसा। ये लगभग एक जैसा है। अगले ही क्षण अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल प्रकट हुआ और वह व्यक्ति गायब हो गया। अपनी इच्छानुसार अंतरिक्ष को फाड़ डालो, क्या ये कोई संत है? उसका शरीर कांप उठा। तियान गैंग अब और बोल नहीं सका। धूल जू जुआ स्क्वायर।
10,000 मील के दायरे में स्थित सबसे बड़े कैसीनो में प्रतिदिन अनगिनत जुआरी आते हैं। गोल मेज के सामने एक आंख वाला युवक आगे बढ़ा और अपने सामने रखे सभी चिप्स को हटा दिया और धीरे से मुस्कुराया। मुझे माफ करें, मैं फिर से जीत गया। ये सब मेरे हैं। लो, इनाम पाओ। इसके साथ ही ऊपर उछले चिप्स बदमाश क्रूपियर की ओर उड़ गए। धन्यवाद जून भाई, यिंग मुस्कुराई और क्रूपियर लहरों की तरह घूरने लगा। भाई जून को ऐसा लगा जैसे उसने ये सब देखा ही न हो। उसने चिप्स को हाथ में पकड़ा, अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। वो कुछ दूर ही गया था कि उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का जोड़ा उसका स्वागत कर रहा है। हम भी आपके साथ जुआ खेलना चाहते हैं, क्या ये संभव है? अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा होकर हंस पड़ा। ठीक है, आप किस पर दांव लगा रहे हैं? हल्की मुस्कान के साथ जुनजी को इसकी परवाह नहीं थी, मानो उन्हें चिंता थी कि वह हार जाएंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीन भाव से कहा, जुआ खेलो। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए झुनझुन ने ठंडे स्वर में कहा, आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, यह बहुत सरल है, मैं शर्त लगाता हूं कि आप जल्द ही पवित्र सप्ताह के सितारों पर जुए की हड्डियां सौंप देंगे। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और भाई यूयू रीडिंग www.okanshu.com ने अनायास ही अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या होगा अगर मैं सफल न हो पाया? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। मृत। बिना कुछ बोले भाई जून ने अचानक अपना हाथ बदला और कैसीनो के बीच में थपथपाया। विशाल शक्ति पूरे कमरे में फैल गई, मानो पूरे कमरे को टुकड़े टुकड़े कर देगी। क्या चीखें अंतहीन थीं। अभी अभी मेसी से भरा हुआ वो तारांकन 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 क्रूपियर एक अलार्म में बदल गया जिसने किसी व्यक्ति के कान के पर्दे को छेद दिया और एक सुअर को मारने की आवाज दहाड़ उठी। एक ही क्षण में पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया। पुकारना। भाई जून जल्दी से बाहर भाग गया और उसके आने से पहले ही भाग गया। एक हथेली ने उसके कंधों को चुटकी ली है, एक पुराने दोस्त की तरह और एक प्रेमी की तरह। वो बहुत हल्का लग रहा है और उसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब वो एक को छूता है तो भाई जून का शरीर तुरंत अकड़ जाता है और वह अब बोल नहीं सकता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सचमुच हिलने की हिम्मत की तो उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट जाएगा। हल्की मुस्कान के साथ अधेड़ उम्र का आदमी कुछ नहीं बोला, बल्कि अपनी उंगलियां फैलाकर धीरे से दबाकर अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को निकाल लिया और कहा, तुम हार गए। वूश, दोनों आकृतियां एक ही समय में गायब हो गईं। क्लिक करें। जमीन पर बैठे बैठे जुनजुन को बस यही महसूस हुआ कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और वह अब खड़ा नहीं हो सकता। अंगूठी सौंपते सौंपते वह हार गया, पर कम से कम उसकी जान तो बच गई, वरना तो सचमुच मर जाता। इस क्षण तक उसे ये समझ में नहीं आया कि यह जोड़ा कितना भयावह था, जिसका सामना करना उसकी क्षमता से परे था। परीलोक में अन्य स्थानों पर भी यही दृश्य घटित हुआ। जू कियांकियू और लियून सेज ने भी हर जगह खोज की। एक पल में पूरी परी दुनिया को एक खबर पता चल गई। ड्रैगन सम्राट, फीनिक्स सम्राट, दिव्य ऋषि और हुआंगवान ऋषि, और साथ ही वे उस मजबूत आदमी की तलाश कर रहे थे जिसने पवित्र कंकाल को छुपाया था। अचानक पूरा अमर क्षेत्र पवित्र कंकाल वाला साधक गहराई में छिप गया, हर जगह छिप गया और फिर से दिखाई न देने की हिम्मत कर रहा था। थोड़ी देर के लिए बहुत शोर हुआ। 36 संत, उनमें से 2 वयस्क कैनकियोंग और हुआंगवान भी शामिल हैं। उन्होंने दूसरों से वादा किया था, हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे औषधि संत ने अपने बड़े शिष्य से वादा किया था। अगर वे इसे प्राप्त करने जाते हैं तो वयस्कों के बीच उनकी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बड़ा प्रभाव, और इसका एक हिस्सा इतनी गहराई से छिपा हुआ है कि हम भी इसका पता नहीं लगा सकते। ड्रैगन डोमेन। संत सांग्यू मुख्य हॉल में खड़े थे। उन्होंने अपने सामने सु यिन को देखा और समझाया। उदाहरण के लिए, संत रुओ रेशम पर प्रतिबंध, संत सु कढ़ाई वाले कपड़े की सिलाई। कुछ हिस्से हैं जो कुछ पवित्र स्थानों में रखे जाते हैं, भले ही वे इसे जानते हों, वे इसके लिए पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, हर कोई जानता है कि तलवार संत ली कियाओफू का संत कंकाल जियान की मंडप में है, लेकिन कोई भी परेशानी पैदा करने के लिए नहीं दौड़ा, क्योंकि यहाँ संतों के लिए गलती से बचना मुश्किल है। मास्टर संत यांगक्सुआन भी हैं, जो प्रसिद्ध मास्टर हॉल में हैं, लेकिन एक बार अगर कोई इसे लेने की हिम्मत करता है तो यह अनिवार्य रूप से अधिक परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि बहुत सारे शिष्य हैं। तो 3 घंटे की भागदौड़ के बाद हमने लगभग सभी पवित्र कंकाल ढूंढ लिए हैं, इतने सारे कि 36 पुराने संतों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। सु यिन ने अपने सामने पड़ी कई हड्डियों को देखा, कुल 8 हैं। वे हैं कुकिंग शेंग यिया, नोंग शेंग युआन पिंग, जुआ शेंग झोउ जिंग, यी शेंग ली लियुआन, क्यू ई शेंग ली चोंग, र जियू शेंग डुजून, शी शेंग सिमा पैलेस और कठपुतली शेंग गोंग क्लास हार गए। ड्रैगन सम्राट ने बीच में टोकते हुए कहा, 8 साथी पहले आपको दिए गए 3 साथी, कुल 11 साथी हैं, जो 36 पुराने संतों का लगभग 1/3 हिस्सा है। जब तक खबर फैलती रहेगी, वे निश्चित रूप से दिखाई देंगे और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। ठीक है। सु यिन मुस्कुराई, उसे 8 लाशें इकट्ठा करने और खोजने दो।
मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 3 घंटे में वे तीनों इसे पूरा कर लेंगे। इसके अलावा यह इतना निष्पक्ष और ईमानदार है। मुझे कहना होगा कि इस विधि का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है और यह वास्तव में काम कर सकती है। आधे प्रयास से गुणक प्रभाव प्राप्त करें। इस समय उजले पक्ष पर 11 जोड़े हैं। वास्तव में हाथों में हड्डियों के पूरे 16 जोड़े एकत्र किए गए हैं, जो पहले से ही आधे के करीब है। इन हड्डियों को भंडारण रिंग में रखते हुए सुयिन ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा। चूंकि मुझे और हड्डियां नहीं मिल सकती हैं, इसलिए मैं आज रात ड्रैगन दायरे से भागने का रास्ता ढूंढूंगा। तुम्हारे भाग जाने के बाद मैंने सम्राट फैंग के साथ लड़ाई की और फिर तुम्हारी खबर जानने के लिए किसी को भेजा। पहली नज़र में ये कहा गया कि तुम ड्रैगन दायरे के गद्दार थे। वास्तव में ये लोगों द्वारा चुपचाप फैलाया गया था और तुमने पवित्र कंकाल चुरा लिया था। तथ्य। लोंगडी मुस्कुराया। मैं सही था, बुरा नहीं है। सुयिन ने सिर हिलाया। भागने के बाद मैं ड्रैगन और फीनिक्स लोगों के साथ कुछ खेल खेलने का तरीका ढूंढूंगी जो ट्रैक करने आए थे, जानबूझकर ठिकाने को लीक कर रही थी और 36 प्राचीन ऋषियों को आकर्षित करके उसे ढूंढने के लिए बुला रही थी। एक बार जब वे संपर्क करेंगे तो मैं आपको तुरंत दे दूंगी। संचार। सभी ने योजना पर पुनः विचार किया। मुझे कहना होगा कि डिज़ाइन बहुत अच्छा है और कई जगहों पर इसकी कल्पना की गई है। अगर यह उसके लिए नहीं है लेकिन किसी अर्ध ऋषि के लिए है तो सुयिन को चारा लिया जाएगा। इस मामले में आपका पक्ष सबसे खतरनाक है, इसलिए चलो इस जेड आकर्षण को पहनते हैं। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं और मैं खतरे में जितनी जल्दी हो सके समर्थन के लिए आ सकता हूं। ऋषि सांग्यू ने एक जेड ताबीज सौंपा। धन्यवाद संत। सुयिन ने इसे लिया और अपनी जेब में रख लिया, ये जानते हुए कि वो अभी भी अपने बारे में चिंता नहीं करता था। भागने के डर से और इस पद्धति से नियंत्रण करने के कारण सुयिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो फिर मैं चलूंगा। बाहर की ओर देखा तो सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था और आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा था। सुयिन हल्के से हिली और सीधे ड्रैगन डोमेन के बाहर उड़ गई। इस समय डेंटियन में पर्याप्त शक्ति थी। 36 प्राचीन ऋषियों के नियम सभी हाथ में थे। लोग और मछलियां 10 मिनट से अधिक समय तक इधर उधर उड़ते रहे। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जल्द ही जब मैं ड्रैगन गेट पर आया, मैंने चुवान युनसुओ को बाहर निकाला। उसे हवा में धीरे से थपथपाया। वो बाद वाला एक नाव की तरह हो जाता है, उसमें कूदना और शक्ति चलाना। अगले ही क्षण वह वहीं गायब हो गया। यह एक शीर्ष श्रेणी का अमर हथियार होने के योग्य है। ऋषि तक पहुंचने से पहले सड़क पर इसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये योजना सफल हो सकेगी। उसे ड्रैगन क्षेत्र छोड़कर क्षितिज में गायब होते देख संत सांग्यू की भौहें तन गईं। यद्यपि सब कुछ उचित है और रणनीति भी सही है, फिर भी मुझे लगता है कि किसी कारणवश कुछ गड़बड़ है। चिंता न करें, सम्राट लॉन्ग ने कहा। मेरे ड्रैगन स्केल जेड ताबीज और फीनिक्स सम्राट के फीनिक्स पंख भी स्थिति का पता लगाने का कार्य करते हैं। ये युवक अपनी बेकार लाश, साथ ही हुआंगवान के ऋषि की खातिर एक ही समय में 3 महान जानवरों को नाराज नहीं करेगा। खैर, मुझे संदेह हो सकता है। ऋषि सांग्यू ने सिर हिलाया। दूसरा पक्ष भौतिक शरीर की साधना कर रहा था। उसने पहले भी इसका विशेष रूप से अन्वेषण किया था। हालांकि नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाला पवित्र कंकाल कीमती है, लेकिन इस तरह के साधक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप वास्तव में अन्य विचार रखना चाहते हैं तो ये 3 महान जानवरों, साथ ही हुआंगवान को अपमानित करने के समान है और जू कियांग के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। पूरी परी दुनिया में अब पैर रखने की जगह नहीं होगी। यह इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए। वो कुछ समय से बाहर है। चलो हम भी शुरू करते हैं। लॉन्डी के बोलने से पहले कई लोग लगभग 1 घंटे तक कमरे में इंतजार करते रहे। आवाज के अंत में एक बहुत बड़ा दिव्य विचार उभरा और पूरे ड्रैगन क्षेत्र में फैल गया। फिर एक क्रोधित चिल्लाहट सुनाई दी। फैंग वेयू, उस आदमी के साथ क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण दोगे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे समझाना चाहते हो। इस स्थिति में मैं उस छोटी लड़की को क्या जवाब दे सकता हूँ? सम्राट फैंग की क्रोधित आवाज भी सुनाई दी। मुझे संदेह है कि तुम उसके साथ मिले हुए हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो। लांग सम्राट दहाड़ा। बूम बूम बूम, विस्फोट की आवाज हुई और ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो। ड्रैगन सम्राट, आप काफी मजबूत हैं, लेकिन मेरे पति और पत्नी को हराना इतना आसान नहीं है। एक और जोरदार चिल्लाहट के साथ रानी हुआंग युद्ध समूह में शामिल हो गईं। महाराज, क्या हुआ? स्थिति क्या है? ऐसा लगता है कि सम्राट फैंग ने सुयिन नाम के उस आदमी को लाया और पवित्र कंकाल चुरा लिया जिसे इकट्ठा करने में महामहिम ने इतनी मेहनत की थी। पवित्र कंकाल चुराना? इस आदमी को दिमागी समस्या है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें ड्रैगन का खून है? हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। एक क्षण में पूरा ड्रैगन क्षेत्र उत्तेजित हो गया और विभिन्न समाचार बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे। उसी समय अनगिनत ड्रैगन कबीले के शक्तिशाली लोग आकाश की ओर देखने लगे। ये फैंग वेयू के साथ मेरा मामला है, आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है।
एक दर्जन से ज्यादा बुजुर्गों को उड़ता देख ड्रैगन सम्राट चीख पड़ा और देवता में तब्दील हो गया। यह एक सुनहरा ड्रैगन था जिसकी लंबाई 10 मील से ज्यादा थी। फीनिक्स सम्राट और फीनिक्स महारानी भी पीछे नहीं रह सके और अपने मूल रूप में बदल गए। पलटें इतना मजबूत, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर हुआन क्वान उनसे थोड़ा ईर्ष्या करता है। मंदिर में मौजूद सांग्यू संत ने यह दृश्य देखा, लेकिन उन्हें पता था कि यह दृश्य नकली है, फिर भी वे स्तब्ध रह गए। एक प्राचीन दिव्य पशु होने के योग्य, अत्यधिक शक्तिशाली, भले ही वह एक संत हो और घुलने मिलने का साहस करे, वह 3 सांसों तक भी टिक नहीं सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल रक्त वंश नष्ट हो जाएगा, जो इतना मजबूत था कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी उससे ईर्ष्या हुई होगी। मुझे भी यह खबर पहुंचा देनी चाहिए। ये देखकर कि लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में क्रोधित था। संत सांग्यू ने रुकना नहीं छोड़ा और तुरंत पवित्र कंकालों के 11 सेट खो दिए और खबर मिली कि सम्राट फेंग और सम्राट लॉन के बीच लड़ाई हुई थी। पुकारना, मुझे नहीं मालूम कि ड्रैगन डोमेन से कितने मील दूर अंतरिक्ष कुछ देर के लिए हिल गया और क्लाउड शटल बाहर आ गया। अपने सिर पर पसीना पोंछते हुए, एक आह भरते हुए, सुयिन ने धीरे से निचोड़ा। ये शीर्ष श्रेणी का शिखर अमर उपकरण एक बार फिर हथेली के आकार के टुकड़े में बदल गया, भंडारण रिंग में डाल दिया गया। इस बार ड्रैगन दायरे में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था। अगर सम्राट फैंग की महान मदद न होती तो वह जल्दी से प्रतिक्रिया करता। डबल रीड के साथ भागना असंभव होगा। इतनी सारी प्राचीन पवित्र हड्डियों को पाने की तो बात ही छोड़िए। पवित्र शव को खुद खोजने के बजाय उसे यह नहीं पता था कि वह कहाँ है। अगर उसे पता भी होता तो भी वह एक के बाद एक कुछ शवों को पकड़कर दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता और खतरे में पड़ जाता। लेकिन अब पूरे अमर क्षेत्र की नजरें ड्रैगन क्षेत्र और संत हुआंगवान पर केंद्रित थीं और वह बहुत सुरक्षित था। आगे देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए सुयिन ने चुपके से सिर हिलाया। हाँ, यह जुवानवु सागर होना चाहिए। जब वो ड्रैगन क्षेत्र में था तो सम्राट फैंग ने चुपचाप झोउई के संत की हड्डियों की उत्पत्ति के बारे में बताया और उसे हेटू के खून के साथ जानवर को भेजने के लिए कहा। एक बार जब वह ड्रैगन क्षेत्र से निकल गया तो वह सीधे यहाँ आया। जुवानवु सागर एक विशाल महासागर है जो कम से कम 1,00,000 मील तक फैला हुआ है। सम्राट फैंग द्वारा बताए गए स्थान को याद करते हुए सुयिन तुरंत मछली की तरह पानी में तैर गई और तेजी से नीचे की ओर चली गई। जुवानवु सागर इस महासागर का नाम मात्र है। जुवानवु लोग जिस जगह रहते हैं वह वास्तव में इसी समुद्री क्षेत्र में गहराई में एक विशेष छोटी सी दुनिया में है। ज्यादा समय नहीं लगा और वह एक विशाल चट्टान के सामने रुक गया जिसका व्यास कुछ 100 मीटर से भी अधिक था, एक ढक्कन वाले बर्तन में जो कछुए के खोल जैसा दिखता था। शीर्ष पर खड़े होकर सुयिन ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस लीं। जूनियर सुयिन, सम्राट जुवानवु से मिलने के लिए यहाँ आओ। धमाका, चट्टान अचानक खुल गई और एक रास्ता दिखाई दिया। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष शत्रुतापूर्ण नहीं था, सुयिन थोड़ा हिलते हुए अंदर घुसा और अगले ही पल वह ड्रैगन और फीनिक्स क्षेत्रों के समान एक स्थान पर प्रकट हुआ, बहुत व्यापक और आभा से भरा हुआ आ रहा। इस आवाज के साथ ही सुयिन ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कछुआ प्रकट हुआ। ये सम्राट जुवानवु जुवानजिया था। महाराज जुवानवु को देखा है। सुयिन ने जल्दी से सिर झुकाया। हल्की मुस्कान के साथ जुवानजिया ने कहा, मैं अपने कबीले की सांसें तुम पर महसूस कर रहा हूं, इसे बाहर आने दो। सुयिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसकी आत्मा हिली, लाओ मान तुरंत उड़ गया। अपने सामने विशालकाय कछुए को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना खराब भी नहीं। उसे घूरते हुए जुवानजिया धीरे धीरे बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें चमकती और चमकती जा रही थीं। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण कछुआ है, लेकिन खून हेतु का खून है। ऐसा लगता है कि आपके शिक्षक यिडुन सफल हो गए हैं। सुयिन हैरान थी। महाराज, क्या आप जानते हैं कि मेरे गुरु यिडुन हैं? जुवानजिया ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा दुनिया से अलग थलग रहा हूँ। बाहरी दुनिया में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने में बहुत आलसी हूँ। मेरे पास झोउई और यिडुन के साथ केवल कुछ दोस्त हैं। आप ड्रैगन दायरे में दिखाई देते हैं और इस कछुए में हेतु का खून है, इसलिए मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता। ये बहुत बेवकूफ़ी है। ये सुयिन अवाक थी। ड्रैगन, फीनिक्स और जुवानवु, इन 3 बड़े जानवरों में से ये कम बोलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये सबसे चतुर है। यद्यपि इसमें हेतु वंश है, फिर भी यह सक्रिय नहीं है। संत से आगे निकलने की शक्ति होना असंभव है। फिर यदि आप चिंता न करें, इसे कुछ समय के लिए यहाँ रहने दें। मैं इसके शरीर की बेड़ियाँ तोड़ने में इसकी सहायता करूँगा। जुवानजिया दाओ, महाराज एक कदम उठा सकते हैं, इसलिए मैं इसके लिए नहीं कह सकता। सुयिन की आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मैं धीमा हूँ, कृपया महामहिम को धन्यवाद दें। धन्यवाद महामहिम जुवानवु। लाओ मान तुरंत एक घेरे में सिकुड़ गया। हे, आपका स्वागत है। हेतु वंश लुप्त हो गया है और आप प्रकट हो सकते हैं। मेरे लिए ये भी एक प्रकार की आशा है। एक आह भरते हुए जुवानजिया ने फिर से देखा, संभवतः आपके पास अभी भी बहुत सारे काम हैं, मैं इसे नहीं रखूंगा।
हाँ, सू यिन को पता था कि दूसरे पक्ष ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया है, इसलिए उसने ज़्यादा इंतजार नहीं किया और मुड़कर चला गया। तुम अब कहाँ जा रहे हो? सतह पर वापस आकर सू यिन ने चारों ओर देखा। उसने ड्रैगन सम्राट और सांग्यू संतों के साथ अभिनय करने की बात की और 36 प्राचीन ऋषियों को आकर्षित किया। दरअसल ये प्राचीन ऋषि उसके दिमाग में हैं, उन्हें कैसे आकर्षित किया जा सकता है? इसमें केवल एक दिन की देरी की जा सकती है ताकि उसके पास अधिक प्राचीन ऋषि अवशेष एकत्र करने के लिए अधिक समय हो। मेडिसिन पर्वत पर जाओ। दवा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वेई बोयान के बचे हुए विचार किसी भी समय बुझ जाएंगे। यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको 3 दिनों के भीतर याओशेंग की लाश ढूंढनी होगी और संत के दायरे को तोड़ना होगा। यद्यपि उसके हाथों में 16 संत कंकाल हैं, परंतु वो उनके पास नहीं है। सोंग यू से मेडिसिन माउंटेन के स्थान के बारे में पूछने के बाद उसने चुवान युनसुओ को फिर से बाहर निकाला। यद्यपि 10,000 वर्षों के बाद कई स्थान बदल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित क्षेत्र नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए ड्रैगन क्षेत्र, फीनिक्स क्षेत्र, जुवानवू सागर स्वाभाविक रूप से अभी भी औषधि पर्वत हैं। अंतरिक्ष फट गया और सू यिन पलक झपकते ही गायब हो गई। निष्क्रियता का पवित्र स्थान। यिन रूहाई शर्म से लाल और सूजे हुए चेहरे के साथ हॉल में बैठी थी, अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देख रही थी। ये तथ्य है, हम सभी दूसरों के द्वारा छले जाते हैं और मैं भी इसका शिकार हूँ। तुमने कहा था, मैं उसे आइस अपैरिशन कोल फायर पकड़ने के लिए जियोकू परी को डिजाइन करना चाहता था, लेकिन एक युवक ने पिलसेंट की हड्डियों को छीन लिया। बूढ़े आदमी का चेहरा हरा हो गया था। भले ही आप झूठ बोलें, www.mtlnovel.com, यह एक अच्छा विचार है, ये सच है। वह युवक कहाँ से आया है और उसने नाम क्यों नहीं सुना है? तुम प्रदर्शनकारी हो, मुझे ऐसा कहने का मन कर रहा है। क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? मैं सच कह रहा हूँ, यिन रूहाई ने दांत पीसते हुए कहा। मैं दाओजुन की कसम खा सकता हूँ। विपरीत दिशा में खड़ा बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि आध्यात्मिक रात्रि पर्वत गोली संत मो युआनफेंग है। अर्ध ऋषि शिखर शक्ति जो डैन सेज की हड्डियों के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है। मो युआनफेंग ने भौहें सिकोड़ी। संत सभी एक दूसरे से संपर्क में हैं और उसके नाम की कसम खाते हैं। मुझे डर है कि यह पूरी संभावना में सच है। इसके अलावा अगर दूसरा पक्ष वास्तव में हड्डियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे बहुत पहले ही पीछे हटना होगा और गोली संत पर हमला करना होगा। इतने लंबे समय तक खुद से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति कौन है? वो कुछ देर तक कराहता रहा और फिर बोला, मैंने किसी को इसकी तलाश करने के लिए भेजा है। ऐसा कहा जाता है कि मैं कल रात कोल्ड क्लाउड सेक्ट में दिखाई दिया था और फिर मुझे परी जियोकू मिली और मैं उसके साथ फैंग्यू चला गया। यिन रूहाई ने कहा, फैंग्यू? तुम्हारा मतलब है वह क्वासी सेंट पीक पर नहीं पहुंचा? मो युआनफेंग हैरान था। उसके लिए बदलें, कंकाल प्राप्त करें, इसे एक गुप्त स्थान पर छिपाया जाना चाहिए। संत क्षेत्र के माध्यम से नहीं टूटेगा, कभी प्रकट नहीं होगा। ये एक एक करके कैसे आते हैं, चीजें प्राप्त करते हैं और फिर भी इतने लापरवाह होते हैं? मुझे भी इतना यकीन नहीं है, यिन रूहाई ने कहा। हालांकि सबसे जरूरी काम इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना है। जब तक आप हड्डियां वापस पा लेते हैं तब तक आप ही आगे बढ़ सकते हैं या मैं। हम उस समय अपनी ताकत से फैसला करेंगे। ये मो युआनफेंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसे दूसरे पक्ष की बात पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर उसने जो कहा वह सच था तो यह उसके लिए भी एक अवसर होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अंत में सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सहयोग से खुशी हुई। यिन रूहाई की आंखें चमक उठीं और दोनों विस्तृत योजना पर विचार विमर्श करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने लियाओ युनफेंग को जल्दी जल्दी आते देखा। मुझे अभी अभी उस लड़के के बारे में एक खबर मिली है।